नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आज सफलता के उस रास्ते को जानेंगे जिसमें चलना तो सभी चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं, और चलते भी हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। और वो रास्ता है संघर्ष का। आज हम ऐसी ही संघर्ष से भरी हुई कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेतिहर मजदूर और माँ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि अक्सर कई रातें भूखे पेट ही गुजरती थी। लेकिन आनंद का मन हमेशा बड़ा सोचता था। गांव के बाहर जो व्यापारियों का बाजार लगता था, वहां जाकर वह घंटों खड़े हो जाता और सोचता, कभी मैं भी ऐसा जीवन जीऊंगा। क्या मेरे पास भी कभी पर्याप्त धन होगा? क्या लोग मेरा सम्मान करेंगे और मेरे माता पिता को भी कभी कष्ट न होगा? उसके मन में एक सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन रास्ता कैसा होगा यह उसे समझ नहीं आता था। गांव में कोई बड़ा विद्यालय नहीं था, केवल एक छोटा सा पाठशाला था जहां बूढ़े शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे। आनंद का मन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण वह अक्सर किताबें खरीद नहीं पाता। कई बार उसने दूसरों के फटे पुराने पन्ने इकट्ठे किए और रात को दिए की मंद रोशनी में पढ़ाई की। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, किताब पढ़कर पेट नहीं भरता रे आनंद, खेतों में काम कर तभी तेरा जीवन चलेगा। लेकिन आनंद को विश्वास था कि ज्ञान ही उसके संघर्ष का पहला हथियार है। एक दिन गांव में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु आए। उनका नाम था भिक्षु सुमेधा। वे बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए गांव-गांव घूमते थे। आनंद उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन गरीबी और कठिनाइयाँ मुझे रोकती हैं। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता का मार्ग संघर्ष से होकर जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। तुम अपने भीतर वह शक्ति खोजो जो कठिनाइयों को सीढ़ी बना सके। उन्होंने आनंद को एक कथा सुनाई। एक बार एक छोटा पक्षी तूफान में फंस गया। सब पक्षी गुफाओं में छिप गए, लेकिन वह छोटा पक्षी बोला, यदि मैं उड़ना छोड़ दूंगा तो कभी आकाश नहीं छू पाऊंगा। वह बार बार गिरा, घायल हुआ, लेकिन अंततः उसने तूफान को चीरकर उड़ान भरी। भिक्षु बोले, आनंद, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ। ये वाक्य आनंद के मन में गहराई से उतर गए। आनंद ने मेहनत करके शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे उसने गणना, व्यापार और लेखन सीख लिया। लेकिन असली कठिनाई तब आई जब उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। शहर में किसी ने उसकी मदद नहीं की। कभी भूखे पेट सोना पड़ता, कभी मंदिर के बाहर सोना पड़ता। कई बार वह सोचता कि वापस गांव लौट जाएं, लेकिन हर बार उसे भिक्षु सुमेधा के शब्द याद आते, संघर्ष ही सफलता की जननी है। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, किसी दुकान में सामान उठाना,
कहीं झाड़ू लगाना, कहीं अनाज गिनना। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। कुछ वर्षों बाद आनंद ने सोचा कि अब वह खुद का व्यापार शुरू करे। उसने जो पैसे बचाए थे उनसे कपड़े का छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन किस्मत ने फिर उसकी परीक्षा ली। व्यापार में भारी घाटा हो गया। साथी व्यापारी उसका मजाक उड़ाने लगे। गरीब का बेटा अमीर बनने चला था, यह काम तेरे बस का नहीं। आनंद दुखी हुआ। एक रात वह गंगा किनारे बैठकर रो रहा था। तभी वहीं भिक्षु सुमेधा आ पहुंचे। भिक्षु ने कहा, आनंद, यह असफलता अंत नहीं है, यह तो केवल परीक्षा है। बुद्ध ने कहा है, जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उठो और फिर से प्रयास करो। आनंद ने अपने आंसू पोंछे और निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। आनंद ने इस बार व्यापार करने से पहले गहराई से अध्ययन किया। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, सही स्थान चुना और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वह दूसरों की मदद भी करने लगा। गांव के गरीब बच्चों को किताबें देने लगा। उसने उसे अपना बचपन याद किया था। कुछ ही वर्षों में आनंद शहर का सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, मेरी सफलता का कारण संघर्ष है। अगर मैं गरीबी, भूख और असफलताओं से नहीं जूझता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। जब आनंद वृद्ध हुआ तो उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। सफलता का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से बना होता है। हर बार जब तुम गिरो, उसे अंत मत समझो। संघर्ष ही वह अग्नि है जो तुम्हें सोने की तरह शुद्ध और चमकदार बना देती है। फिर उसने बुद्ध का एक वचन सुनाया, नदी पत्थरों से टकराकर ही अपना मार्ग बनाती है। यदि संघर्ष न हो तो कोई नदी सागर तक नहीं पहुंच सकती। आनंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो कठिनाई हमें तोड़ती हुई लगती है, वही हमें नया आकार देती है। सफलता का असली स्वाद तभी मिलता है जब हम दर्द और मेहनत से गुजरते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।